काय नाव आहे तुझं? स्टार्ट हुआ है? ये कर लेते चालू, अगर नहीं हो रहा है अच्छा तो वापस कर लेंगे, बेटर। कैसा था वेकेशन? क्या क्या 6 दिन? कुछ नहीं किया तो तेरा फालतू हो गया वेकेशन। फिर बाद में छुट्टी देंगे तो बोलेगा छुट्टी दो। घर पे मेहमान आए थे। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम वो बताओ। चलो फाउंडेशन में लास्ट क्या पढ़ा था मैंने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, स्लोप्स पढ़ाया था। हाँ स्लोप्स पढ़ाया था ना मैंने। काय कीर्तना कशी आहेस? किस किस का फर्स्ट लेक्चर है? मैंने ना लास्ट टाइम कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो कोई तुम्हारा फ्रेंड्स वगैरह है तो पूछ लेना मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। बुक्स वगैरह लाने बोले थे, लाए थे क्या? अलग अलग कलर पेन। होमवर्क कौन से कलर के पेन से? क्लास वर्क जो कलर से लिखना है लिखो, बट होमवर्क कौन से पेन से? ये सब याद है ना? इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का, समझ गया? बोर्ड्स के लिए अलग बुक बनेगा और एंट्रेंस के लिए अलग बुक बनेगा, समझा? तुम में से कितना लोग सीईटी है? हाथ उठाओ। तू क्या 10 देगा क्या वापस? अरे सीईटी की जेई, हाथ उठा। और कितने लोग जेई है? तो जेई वाले 2 बुक बनाएंगे, पता है ना? एक जेई का और एक बोर्ड्स का। और सीईटी वाले भी 2 बुक बनाएंगे, एक सीईटी का और एक बोर्ड्स का, ठीक है? अभी के लिए कौन से बुक में लिखेगा बता दो। अभी वाला तुम जो भी लिख रहे हो एंट्रेंस की बुक में लिखोगे, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? चलो हेडिंग डालो। नया बुक लाया कि नहीं लाया? अच्छा ओके, कितना पेजेस का? पहला वाला 200 पेजेस का बुक, फर्स्ट बुक 200 पेजेस का। नया बुक नहीं लाया तो पहला पहला दिन है तो लाना चाहिए था तू तो। आज जाके फेयर करना पूरा। चलो कोई इधर उधर बात करेगा बाहर फेंक दूंगा मैं। पुट हेडिंग लोगैरिथम्स। लॉगरिथम चैप्टर तो चालू हुआ रहेगा ना तुम्हारा? कौन किया? हाँ वो लॉग बुक देखने को सिखाया होगा ना तुम लोग को। चलो इधर देखो, मैं वो सिखाने वाला हूँ जो मेरे को काम आने वाला है ज्यादा, समझ गया? थ्रू आउट द मैथ्स, ठीक है? पेन वेन रख दो, शांति से बैठ जाओ सब लोग। क्या होता है लॉग? पढ़ा है ना? पढ़ा है तो बताओ क्या होता है लॉग। जोशो व्हाट इज लॉग? लोग क्या होता है लॉग? क्लीन नहीं, क्लीन है। हाँ मिस्टर फिलिप फिलिप ही है ना ये? व्हाट इज लॉग? व्हाट इज लोगैरिथम? ए देखो, मैं ना ऐसा क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो तुम लोग ना डरने का नहीं, तुम लोग आंसर करने का, ठीक है? नहीं आंसर आ रहे तो थोड़ा डरने का, वरना कुछ टेंशन मत लो। यस बेटा, व्हाट इज लॉग? व्हाई डू वी यूज लॉग? फॉर इजी कैलकुलेशन। 8 into 5 तो डायरेक्ट कर लूंगा, लॉग क्यों लू? हाँ ओके, हाँ बड़े कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, ओके। और एग्जाम्पल कैसे कैसे करेगा? पावर के कैलकुलेशंस होते हैं, पावर के कैलकुलेशंस होते हैं, नहीं होते? अरे एक डिसाइड करना भाई। मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन होते क्या? बता मेरे को एक सब्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन। -2√3 -√3। लॉग कैसे यूज करेगा इसमें? ये जो बोलता है इसके दिमाग में जाता है क्या बात? तू तो हाँ बोला ना, यूज होगा, सब्ट्रैक्शन में यूज होगा नो डाउट, बट कैसे होगा वो बता ना, कौन से सम में यूज होगा? सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होता है। होता है क्या? अरे माइनस करने को नहीं आता है क्या तुमको? आता है ना, तो लॉग क्यों यूज करना है? समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? एडिशन में जोशुआ
नहीं, डिवीजन में और किधर भी नहीं होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दैट्स इट, पावर्स में नहीं होता है। ए इधर रखो, मैं देखो अभी क्या सिखा रहा हूं, केयरफुली देखो, थोड़ा ना अभी वे चेंज करना पड़ेगा देखने का, ठीक है। कोई भी नंबर को, एनी नंबर कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, कैन बी रिटन इन हाउ मेनी फॉर्म्स। पहले तो कोई भी अगर बेंच पे लीन हुआ ना, मैं फेंक दूंगा बाहर तुम लोगों को। सीधा बैठो, बैक सीधा रखो, ए लेंस सीधा बैठ, इधर देखो सब लोग। हाँ मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर को कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं, टू फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कौन से होते हैं पार्थ? तो कोई भी नंबर को ना दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। कितने फॉर्म्स में? एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कौन सा फॉर्म, और दूसरा होता है लॉगरिथम फॉर्म। दूसरा कौन सा फॉर्म? दैट्स इट, ये दो ही फॉर्म होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होता है। वन इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सेकंड इज व्हाट, एक्सपोनेंट। वर्ड सुना है पहले, क्या होता है एक्सपोनेंट? वर्ड सुना है ना, होता क्या हो बताओ। सॉरी क्या, सॉरी, अरे जोर से बोलो जो भी बोल रहे हैं। ये क्या बोल रही है, बोल। पावर, वेरी गुड। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, इधर देखो मैं एक नंबर लिखता हूं, क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। ए रेस टू एक्स इक्वल टू, क्या लिखा है, ए रेस टू एक्स इक्वल टू, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, हाँ कौन सा फॉर्म है ये, वेरी गुड, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अभी केयरफुली ऑब्जर्व करना, थोड़ा मैं अलग से कर रहा हूं लॉगरिथम। ये होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बेस। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना, ये जो नंबर होता है ना इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, पावर, या तो एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, पावर या तो, वेरी गुड। ये जो होता है ये उसका आंसर, इसको बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं इसको, वैसे भी ये दोनों भी नंबर ही है, बट इसको बोलते क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होता है समझ गया, ए रेस टू एक्स इक्वल टू बी इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वेयर ए इज व्हाट, बेस, एक्स इज व्हाट, एंड बी इज व्हाट, नंबर। एक एग्जांपल देखो इधर सब लोग, 5 क्यूब कितना होता है, 125। इसमें बेस कौन है, नंबर, वेरी गुड, और पावर, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, 7। पावर हाफ का मतलब रूट होता है, पता है ना सबको। इसमें नंबर कौन है, 7, बेस कौन है, और पावर कौन है, हाफ। समझ गया सबको। तो ये तुम्हारा पहला फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये, फर्स्ट फॉर्म, विच इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और सेकंड फॉर्म मैंने क्या बोला था, लॉगरिथम फॉर्म। और लॉगरिथम फॉर्म, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करने को आता है, अरे पढ़ा है ना भाई उतना तो तुमने। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, केयरफुली देखना, इसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करता है। ये ए उधर चले जाएगा और वो बी के बेस में आ जाएगा। बी के किधर आ जाएगा, और लॉग लेने का, क्या लेने का, लॉग बी। लॉग क्या, इस बी को लॉग दे देने का। ये ए किधर जाएगा, मैंने बोला बेस में। इधर बेस होता है, पता है क्या तुम लोग को, इधर जो भी नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं, पता है ना। ये नहीं पता मत टेंशन लो, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। ये उधर लेके जाने का, बी को लॉग देने का, और ए को किधर डालने का, बेस में, और एक्स को नीचे ले लेने का। ये हो गया दूसरा फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, दूसरा फॉर्म, जो क्या है, लॉगरिथम फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, हाँ, या तो लॉगरिथमिक फॉर्म। कैसे बनाया मैंने, क्या किया मैंने, बी के पास लॉग भेज देने का। बी के पास क्या भेजने का, इधर जो भी बेस में रहेगा वो लॉग के बेस में, ये बेस होता है पता है ना, इसको कहां पे भेजने का, लॉग के बेस में। किधर भेजने का, लॉग के बेस में, और वो पावर जो भी रहेगा उसको नीचे लेके आने का। समझ गया क्या बोला मैंने। इसको रीड कैसे करते हैं, एक्स पहले क्या है, ये कौन सा साइन है, वेरी गुड, एक्स इज इक्वल्स टू, ये लॉग है, क्या है वो, ये नंबर कौन है, लिखने का, लॉग ऑफ बी, क्या लिखने का, टू द बेस ऑफ, बेस क्या है, हाँ वेरी गुड, टू द बेस ऑफ क्या, ए, वेरी गुड। चलो रीड करो, क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द बेस ऑफ, समझा कि नहीं समझा, पक्का, हाँ या ना। चलो एग्जांपल देखते हैं इधर केयरफुली। ये 5 क्यूब इक्वल टू 125, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि लॉगरिथमिक फॉर्म है। चलो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म मेरे को बताओ, कोई बताना मत जब तक मैं नहीं पूछूंगा।
हे तू बता, ह्याचा लॉगॅरिथमिक फॉर्म काय येणार आरामात, काही करू नकोस. तुला हे कळलं, हे कसं कन्वर्ट झालं ते कळलं. आता 5 क्यूब इक्वल टू 125 काय येणार मला सांग. पावर नीचे आता उतना पता है, मग खालती कोण येणार. व्हेरी गुड. 3 इक्वल टू काय लिहू, लॉग. व्हेरी गुड. टू द बेस बाद में बोलने का, टू द बेस पहले नहीं बोलने का, लॉग ऑफ नंबर पहले. तो लॉग ऑफ क्या आएगा 125 टू द बेस ऑफ क्या 5, ये हमेशा लास्ट में बोलेगा. चलो इसको रीड करो, क्या लिखा है 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 125 टू द बेस ऑफ. सब कुछ समझा पक्का. चलो इसका कन्वर्जन बताओ, तू बता पार्थ. नमूने half equal to log of 7 to the base of. वेरी गुड. हाफ इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ 7 टू द बेस ऑफ क्या. किस किस को प्रॉब्लम है को बताओ, लॉग और आई मीन लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल. इतना ही, मैं बाकी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ. लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों समझा. नंबर को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं. वन इज एक्सपोनेंशियल, सेकेंड इज व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a रेस टू x इज इक्वल टू b, a रेस टू x इक्वल टू. समझा क्या तुम लोग को पक्का. जो भी फॉर्म में लॉग नहीं है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जिस फॉर्म में लॉग है वो लॉगरिथमिक फॉर्म. समझ गया क्या बोला मैंने इतना पक्का. ए हाय ना, ये दोनों एग्जांपल समझे. अब मैं बता दो, सुनो. मैथ्स में अगर किधर भी बेस नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है पता है, हम ऐसे लिखते हैं. ये ऐसे कुछ भी रैंडम लिख रहा हूं. क्या लिखा है मैंने, पढ़ो जरा. लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, लॉग ऑफ. मैंने बेस कुछ लिखा है क्या अभी तक. मैथ्स में कभी भी तुमको बेस नहीं दिखा तो बाय डिफॉल्ट बेस होता है ई. क्या होता है वो ई. क्या होता है सर, बता रहा हूं. बेस इज नॉट गिवन, देन by default it is what, it is e. e का मतलब एक्सपोनेंशियल. e का मतलब क्या होता है, हाँ, e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल. ये बहुत काम का वर्ड है एक्सपोनेंशियल, अपने लिए मैथ्स में बहुत काम का वर्ड है ये एक्सपोनेंशियल. और मैं ना इसका वैल्यू बता रहा हूं, आज के बाद तुम लोग याद रखोगे, ठीक है. 2.712 क्या वैल्यू है, हाँ, ई का वैल्यू याद ही रखोगे. क्या है ये 2.712. लॉग का बेस कभी भी कुछ दिखा ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वो बेस क्या होगा, ई होगा ही वही. समझ गया. लॉग टू द बेस ई कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है ये ई. और फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो तुम लोग लॉग लेते हो ना, उसमें बेस ई नहीं होता है, होता है बेस 10. क्या होता है वो, तुम लॉग बुक यूज किया अभी तक. लॉग बुक जो भी बना ना वो विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 बना है. विद रिस्पेक्ट टू क्या बना है, वो बेस ई से नहीं बना है, वो विद रिस्पेक्ट टू बेस क्या बना है. हाँ समझा. मैथ्स में किधर भी तुमको बेस नहीं दिखा तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, ई. और फिजिक्स केमिस्ट्री में किधर भी तुमको बेस नहीं दिखा तो वो बेस 10 रहेगा. समझ गया. अभी बाय डिफॉल्ट इन फिजिक्स इधर बेस क्या रहेगा 10. जो भी तुम्हारा लॉग बुक है वो विद रिस्पेक्ट टू बेस क्या बना है, हाँ, लॉग बुक is made by considering what, base 10. मैथ्स के लिए हम लोग क्या बेस लेंगे, ई. हमेशा ई ही लेने का, ई के अलावा कुछ नहीं लेने का. ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्सपोनेंशियल. ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड द वैल्यू फॉर एक्सपोनेंशियल इज व्हाट 2.712. ये थ्रू आउट द 2 years तुमको काम आने वाला, तो ये वैल्यू याद ही रखने का. ई का वैल्यू क्या होता है 2.712, जिसको क्या बोलते हैं ई, क्या है एक्सपोनेंशियल. क्या बोलते हैं उसको. किस किस को इतना नहीं समझा हाथ उठा लो. सबको समझा. थोड़ा फिजिक्स से अलग बता रहा हूं मैं, तो थोड़ा ध्यान देना. समझ गया. 2 टाइप के फॉर्म्स होते हैं, सबको समझा. दोनों फॉर्म्स कैसे लिखने का वो समझा. दोनों फॉर्म को रीड कैसे करने का वो समझा.
मैथ्स में किधर भी बेस नहीं रहेगा तो उसको ई लेने का, फिजिक्स में किधर भी बेस नहीं रहेगा तो उसको क्या लेने का, लॉग बुक जो बना है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या बना है, बेस 10 का, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या बना है, बराबर है कि नहीं है इतना। चलो इधर देखो अभी तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। लॉग दिख रहा है क्या, लॉग नहीं दिख रहा है तो कौन सा फॉर्म है वो, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका लॉगरिथम फॉर्म बताओ, x इज इक्वल टू लॉग b टू द बेस ऑफ, बेस कैसे लिखने का समझ गया, कुछ भी गलत मत लिखना है, ऐसा कोई नहीं लिखेगा log a रेज टू b, ऐसा नहीं है वो क्या है, log ऑफ b है और उसके बेस में कौन है इधर, a, समझ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, log b टू द बेस a। ये कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, अब मैं ना कुछ टर्म्स दे रहा हूं वो याद ही रखने का, ठीक है। लॉग के अंदर जो भी नंबर होता है, किसके अंदर, कौन है अभी कौन है, b, कौन है, लॉग के अंदर जो भी नंबर होगा ना वो कभी भी ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तुमने फिजिक्स का कैलकुलेशन किया ना, एक बार भी तुमने लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर लिया क्या हाँ, कब लिया मेरे को बता, नंबर आता है बाद में, बार 1 बार 2 वो सब बोल रही है, वो लॉग निकालने के बाद आता है। लॉग ऑफ 0.7 निकालोगे तो बार 1 लिखोगे ना, ये लिखता है कि नहीं, हाँ, लॉग ऑफ 0.7 लेंगे तो बार 1, पर लॉग ऑफ -2 ऐसा नहीं होता है, समझा। एंटी लॉग के अंदर माइनस आता है, लॉग के अंदर कभी माइनस नहीं आता है। तो लॉग के अंदर का नंबर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जीरो भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चलेगा, और मतलब कौन नेगेटिव और जीरो नहीं चलेगा, लॉग नहीं कर दो, लॉग के अंदर का नंबर, तो लॉग के अंदर का नंबर मतलब कौन, बी क्या नहीं होना चाहिए, मैंने तुमको बोला नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो, मतलब बेसिकली बी, मैं बता रहा हूं रुक जाओ मतलब बेसिकली बी पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब बेसिकली बी ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होता है, पता है ना, इक्वल टू जीरो नहीं, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, समझा क्या इतना। जो भी नंबर बेस में होता है, जो भी नंबर किधर होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, सुनो, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, और वो 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस में कौन कौन से नंबर नहीं चलेंगे, नेगेटिव, 0, 1। तो मैं ऐसा लिखूं क्या, ए शुड बी ग्रेटर देन, एक काम 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं आता है क्या, 0.5 आता है ना, मैंने क्या क्या नहीं बोला, नेगेटिव, 0, 1, तो 0.5 नहीं चलेगा क्या, तो तुम मेरे को क्या बोल रहे हो, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में 0.5 आएगा क्या, नहीं, तो तुमने रॉन्ग बोल दिया ना। नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1। ये समझा क्या हुआ, नंबर क्या नहीं होना चाहिए मेरे को बताओ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 रखा मतलब इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, 0 से बड़े ना, 0 आएगा क्या इसमें, बट इसमें 1 भी आएगा ना, तो मैंने साइड में लिखा है ना 1 नहीं चलेगा। तुम लोग को समझे, ये दो चीज याद रखना, क्या लॉग के अंदर कौन सा नंबर नहीं चलता है, नेगेटिव और 0, और बेस में कौन सा नंबर नहीं चलता है, नेगेटिव, 0, 1। ये तीन चीज याद रखना, क्योंकि फंक्शंस में ना एक पार्ट होता है डोमेन एंड रेंज, कौन सा पार्ट होता है, उधर ये काम का है। फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है विद सीईटी एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीईटी एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये सब वापस आएगा, तो मैं वो टाइम पे वापस नहीं पढ़ाऊंगा, तो अभी जो पढ़ रहा है वो याद रखने का, समझ गया, हर चीज दूसरे चीज से लिंक्ड रहेगा, तो ऐसा थोड़ी मैं पहले का पढ़ाने बैठ जाऊंगा, तुमको याद रखने का है वो, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं, तो याद रहेगा इतना। चलो बिना देखे बताओ, बेस में कौन कौन से नंबर नहीं चलते, बेस में नेगेटिव, 0, और नंबर लॉग के अंदर क्या नहीं चलता है, नेगेटिव नहीं चलता है, और ये याद ही रखना, समझा। तुम अभी तक ऑब्जर्व करो, मैंने एंटी लॉग का बात ही नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी कैलकुलेशन, एंटी लॉग लेते क्यों मेरे को बताओ तुम लोग, क्योंकि पहले लॉग लेते हो, उसको नलीफाई करने के लिए एंटी लॉग लेते हो ना, मैं कैलकुलेशन थोड़ी सीख रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर्टी सीख रहा हूँ ना, तो वो अपने काम का नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में काम का है, वो पार्थ सर सिखा रहे तुम लोग को, बराबर ना, हम उतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समझा तुम लोग को,
ये दोनों फॉर्म समझे सब? चलो इधर देखो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी, log of a to the base of a, log of number to the base of same number. क्या बोला मैंने? log of number to the base of, मतलब log के अंदर जो नंबर रहेगा उसके बेस में भी वही नंबर रहेगा. अगर ऐसा हुआ आंसर सीधा 1, आंसर सीधा क्या 1. याद ही रखना. मैं तुमको एग्जांपल देता हूं. तुम लोग इसको क्या लिखते हो? फिजिक्स में क्या लिखते हो बताओ? log 10 कैलकुलेट कैसे करते हो तुम लोग log 10? अरे करते हो ना फिजिक्स में. पहले मैंटिसा पार्ट देखते हैं, वो कौन है? अच्छा ये वर्ड नहीं सुने, ठीक है. क्या लिखते हो पहले बताओ? कुछ तो लिखते हैं ना पॉइंट के पहले. क्या लिखूं? 1 कैसे डिसाइड होता है? अरे ये 10.0 है ना, मतलब 2 डिजिट है, एक माइनस करते बराबर ना, तो 1 पॉइंट आएगा. 1 पॉइंट के बाद क्या देखते हो मेरे को बताओ? लॉग टेबल में देखते हो? जरा देखो, है तो है तुम्हारे पास, है तो देखो जरा मेरे को बताओ क्या आएगा. तुमच्याकडे नाही. फर्स्ट डे. अरे भेटलं तुला, व्हेरी गुड. क्या है? क्या देख क्या रहे हो पहले मेरे को बताओ? 10 का 0 देख रहे हो ना, तो क्या है? क्या 0 0 0 यही है? मतलब बेसिकली इसको 1 लिखा तो चलेगा. मैंने तुमको क्या बोला? लॉग ऑफ नंबर टू द बेस ऑफ नंबर क्या होता है? 1. इसका आंसर 1 है, मतलब इसका बेस कौन है? डेफिनेटली तुमने कैलकुलेट कैसे किया? लॉग टेबल से ना. और लॉग टेबल विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 होता है, मैंने प्रूफ करके दिखाया अभी. समझा तुम लोग को? लॉग टेबल विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? बेस 10. इसलिए लॉग 10 का आंसर उसमें तुमको 1 आता है. तुमको समझा? बट किधर भी मैथ्स में ऐसा दिखा ना तुम लोग को लॉग 10, तो तुम लोग 1 लिखोगे क्या मेरे को बताओ? नहीं. क्यों 1 नहीं लिखोगे? क्योंकि मैथ्स में इसका बेस क्या अभी? ई. ये दोनों सेम है क्या? जब तक दोनों नंबर सेम नहीं है तब तक आंसर 1 नहीं होता. मैंने लिखा है लॉग का नंबर और उसका बेस अगर सेम होगा तो आंसर क्या? उधर ई का वैल्यू कितना होता है? 2.712. और नंबर में क्या वैल्यू है? 10. 10 और 2.712 सेम है क्या? तो 1 लिख सकता हो क्या? तो मैथ्स में कभी भी log 10 दिखा तो तुम लोग 1 नहीं लिखोगे. वेयर फिजिक्स में log 10 दिखा तो तुम लोग क्या लिखोगे? क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि फिजिक्स में log का बेस क्या होता है और मैथ्स में log का बेस क्या होता है? If nothing is mentioned, base has to be 10 in the physics and base has to be e in the. समझा क्या? पक्का? श्योर है क्या? तो वो सब जाने दो. अभी के लिए ये बात याद रखना, log of number to the base of same number is always equal to what? याद रहेगा? तू बार मेरे को आंसर कर. log 100 to the base 100. अरे वाह, वेरी गुड. log 5 to the base 5. जोशुआ तू बता. log 7 to the base 7. थोड़ा टाइम ले आराम से. 1. वेरी गुड. log of number to the base of same number is always equal to what? सबको समझा? पक्का? श्योर है क्या? चलो अगला प्रॉपर्टी करते हैं. log of 1. log of क्या? to the base of any number. to the base of क्या? मतलब बेस कुछ भी होने दो, आंसर 0. आंसर क्या? समझा तुम लोग को? बेस कुछ भी रहने दो, प्रोवाइडेड बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ये तो पहले ही बात किया ना मैंने. बेस क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव. और क्या नहीं होना चाहिए? 0. और क्या नहीं होना चाहिए? 1. ये 3 बेस नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कुछ भी बेस चलेगा मेरे को. समझ गया? log 1 to any base is always equal to what? 0. log 1 to the base 10. log 1 to the base e. मैंने क्या बोला? कुछ भी बेस चलेगा मेरे को. नंबर क्या होना चाहिए खाली अंदर का? 1. तो इसका आंसर क्या? 0. किस किस को ये प्रॉपर्टी समझा नहीं मेरे को बताओ? सबको समझा? किसी को कोई डाउट नहीं? अब ये प्रॉपर्टी राइट है क्या देखते हैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी राइट है क्या देखते हैं. ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक की एक्सपोनेंशियल. जरा कोई मुझे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ. जोशुआ बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल. 1 मिनट. एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक जाने को आता है? क्या करते हैं अपन? पावर को नीचे लेके आते हैं. ये जो नंबर रहता है बेस में उसको उधर जाके लॉग के बेस में भेजते. बराबर. चल इसका बता जोशुआ. बाकी कोई डिस्कस नहीं करेगा. मिस्टर उत्कर्ष कीप योर माउथ शट. नमूने इन सब में 0 किधर है? वेरी गुड. a⁻1 इक्वल टू ए. परफेक्ट है. हाँ या ना? इधर a का पावर नहीं है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या पावर है? 1. क्या e पावर नहीं, मतलब मतलब बेसिकली a इक्वल टू ए हो गया ना. a इक्वल टू ए प्रूफ करूं क्या मैं?
फाइव इक्वल टू फाइव, ये कोई प्रूफ करने बोलता है क्या तुमको? तो ए इक्वल टू, ये तो प्रूव हो गया ना, ये तो करेक्ट है ना, मतलब बेसिकली ये भी करेक्ट है, हाँ या ना? अब मुझे इसका आंसर बताओ, ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। ए बता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आराम मत कर, काही करू नकोस। भी बोल रहे, ए तू सांग, आराम से, घाई करू नकोस। मी काय म्हणतो, इथं ए काय सांग, बराबर बोल रहे क्या ये? ए रेस टू जीरो इक्वल टू वन, हाँ या ना? हाँ, ए रेस टू जीरो इक्वल टू वन। हमने पढ़ा है किसी भी नंबर का बेस जीरो रहेगा, आई मीन सॉरी, किसी भी नंबर का पावर जीरो रहेगा तो आंसर क्या होता है? मत ट्राई करना, मैं पूछूंगा तो ये आंसर कर। ए रेस टू जीरो इक्वल टू वन होता है, ये अपने को पता है ना, तो ये प्रूफ करूं क्या? फाइव रेस टू जीरो वन, सेवन रेस टू जीरो, ये तो पता है ना अपने को, मतलब ये भी प्रॉपर्टी राइट है, हाँ या ना? तुम लोग को दोनों प्रॉपर्टी समझा? लॉग ऑफ नंबर टू द बेस ऑफ सेम नंबर, आंसर इज इक्वल टू व्हाट? वन। लॉग ऑफ वन टू द बेस ऑफ एनी नंबर, आंसर इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। इतना समझा? चलो, ये प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है, बताओ मुझे आंसर इसका। लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ क्या? एम। लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ क्या? अंदर क्या है, कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन स्प्लिट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। किस में कन्वर्ट होता है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग ए टू द बेस ऑफ क्या? एम प्लस क्या? लॉग बी टू द बेस ऑफ क्या? ये पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं मल्टी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? लॉग ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ एम रहेगा तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, दोनों का बेस सेम रखना। पता चला इधर बेस 5 है और इधर तुमने एक जगह 2 लिखा, एक जगह 3 लिखा, ऐसा नहीं चलता है, नंबर स्प्लिट नहीं होते, बेस दोनों जगह पे सेम ही रहेगा। इधर बेस 5 है तो इधर भी क्या आएगा? 5 आएगा। इधर बेस 7 है तो इधर भी क्या आएगा? 3.5 मत कर देना। तुमको समझा क्या बोल रहा हूं मैं? ये प्रॉपर्टी तुमको दोनों वे से याद रखना है। LHS टू RHS भी समझना चाहिए और RHS टू LHS, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा और वहां पे दोनों का बेस सेम है तो तुम सीधा उसको अंदर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुमको समझा क्या ये? हाँ या ना? हाँ। अब इधर देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए प्लस बी टू द बेस ऑफ एम। क्या है? लॉग ऑफ ए प्लस बी टू द एम। इनटू का क्या कन्वर्ट हो गया? प्लस। प्लस का क्या कन्वर्ट होगा? हाँ, वेरी गुड, ये नहीं करना है अपने को, ठीक है। अगर तुमने इसको ऐसा लिखा, लॉग ए टू द बेस एम इंटू लॉग बी टू द बेस एम, यू विल गेट अ बिग जीरो। दिस इज रॉन्ग। देखो, जो नहीं करना चाहिए ना वो भी बता रहा हूं, अब वो करना मत बाद में, समझा? ये तुमको नहीं चलता है, अपना ना दिमाग मत लगाना कोई। दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट इक्वल टू। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? इंटू को तुम लोग प्लस कर सकते हो, प्लस को तुम लोग इंटू नहीं कर सकते। तो प्लस का क्या होगा प्रॉपर्टी, सोचो। कुछ नहीं होता है, ऐसे ही रहता है, प्लस का प्लस ही रहेगा। हाँ, बाहर मत लिखना लॉग ए प्लस लॉग बी, ये भी रॉन्ग है। प्लस को कुछ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस को तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, समझा? हाँ या ना? इंटू को क्या कर सकते हो? प्लस। और इधर जब ये साइड पे लॉग ए प्लस लॉग बी रहेगा, उसको क्या लिख सकते हो? लॉग ऑफ ए इंटू बी। ऐसा भी याद रखो और ऐसा भी याद रखो, और ये याद रखना क्या यूज नहीं करना है, समझ गया? हाँ या ना? अब इधर देखो, नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हो गए ना, 6। इधर क्या था? इनटू, उसको किस में कन्वर्ट किया? एडिशन में कन्वर्ट किया। ये क्या है? डिवाइड। इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं इसको? ये भी तुमने किया होगा। इसको क्या करते हैं? माइनस। क्या लिखूं बताओ मेरे को? लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ माइनस। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ क्या? एम माइनस लॉग ऑफ ए टू द बेस ऑफ क्या? समझा? बेस चेंज मत करना। अगर बेस 10 है तो दोनों जगह पे बेस क्या आएगा? 10। बेस ई है तो दोनों जगह पे बेस क्या आएगा? 10 है तो 5 आधा आधा मत करना, ये नहीं चलता है, समझ गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 7th प्रॉपर्टी तुमको समझ गया होगा क्या यूज नहीं करना है? लॉग ऑफ ए माइनस बी टू द बेस एम, इसको क्या नहीं लिख सकते हैं? लॉग ए टू द बेस एम अपॉन क्या?
log b to the base m, ये नहीं चलता है, समझा क्या सबको? अच्छा ये चलेगा क्या, मेरे को सोच के बताना। log a to the base m माइनस log b to the base m, इसको ये लिख सकता हो क्या? log नंबर है क्या? किस किस को लगता है log नंबर है? सिर्फ log का बात करो, log के अंदर का नहीं। log नंबर है किस किस को लगता है? log ना फंक्शन है। log क्या है? तुमको याद है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे बोला था ये साइन कॉस ये सब नंबर होते हैं क्या? नहीं, ये क्या होता है? अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखता हूं, एक कुछ तो बताया था मैंने, ये साइन को उधर लेके जाके थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये मैंने बोला था ये नहीं लिखना है। तो साइन उधर जाके क्या होता है? साइन इनवर्स होता है, ये बताया था, याद है क्या? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, याद है ये बोला था मैंने। तो वो ऐसे अपॉन में क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, नंबर नहीं है। वो क्या है? वो वैसे ही ये लॉग कौन है? फंक्शन। तुम लोग इसको ऐसा अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। हाँ ये नंबर होता है 7 8 तो अंदर जाता है दोनों के पास, बट ये नंबर है क्या? ये क्या है? तो ये लिख सकते हो हाँ या ना। हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? हाँ ना, ओके ठीक है, नहीं लिख सकते, वेरी गुड। तुमको ना क्या नहीं करने का वो भी बता रहा हूं मैं, वही करना मत। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? इतना प्रॉपर्टी समझा? ये क्या था? प्रोडक्ट रूल। ये क्या था? डिवीजन रूल। इधर देखो सब, ये भी पढ़ा होगा तुमने। इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। क्या बोलते हैं इसको? जो भी पावर है ना, पावर किसका पावर? सुन लो मेरी बात, नंबर का पावर। किसका पावर? अच्छा इसमें नंबर कौन है पहले वो डिसाइड करो। वेरी गुड, ए नंबर है, वेरी गुड। नंबर का पावर कौन है? उसको तुम लोग बाहर लेके आ सकते हो, ये पता है ना तुम लोग को। तो बाहर आके वो क्या बन जाएगा? हाँ वेरी गुड, बी लॉग ए टू द बेस ऑफ एम। ये जो होता है ना, ये तुम लोग कर सकते हो। किसी का भी पावर तुम लोग लेके आ सकते हो बाहर, किसी का भी नहीं, बेसिकली किसका? नंबर का पावर। अब तुमको क्या नहीं करना है वो देखो, और ये करोगे मेरे को पता है। ऐसा रहेगा ना तो तुम बी बाहर नहीं ले सकते हो। क्यों? अच्छा बी बाहर का बात है, जब वो किसका पावर होता है? नंबर का ना। ये नंबर का पावर है कि पूरे लॉग का पावर है? तो इसको क्या नहीं लिख सकते? बी लॉग ए टू द बेस ऑफ एम, दिस इज नॉट अलाउड। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ या ना? तुम लोग ना किधर मिस्टेक कर सकते हो वो मैं तुमको बता रहा हूं, वो मिस्टेक करना मत बस। अब समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ये अलाउड नहीं है। पावर बाहर कब आता है? जब वो नंबर का पावर रहेगा। पावर बाहर कब नहीं आता है? जब वो पूरे लॉग का पावर रहेगा। समझ गया क्या बोल रहा हूं? स्ट्रिक्टली सिर्फ नंबर का पावर रहेगा तो ही बाहर रहना, वरना बाहर मत लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? इधर देखो अभी नेक्स्ट, क्या लिखा है? log a to the base, log a to the base by some reason, by some reason। समझो मेरे को बेस बी पसंद नहीं है, समझो। हाँ मेरे को बेस बी पसंद नहीं है, मेरे को ना उसका बेस हटाने का है, तो मैं बिंदास हटा सकता हूँ। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको? हाँ ये कब करने का? जब मेरे को बेस पसंद नहीं है। अभी ऐसा नहीं तुमको तो हर नंबर पसंद नहीं रहेगा तो तुम हर एक बार नहीं करने का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डील करने का। समझ गया? इफ बाय एनी रीजन इफ आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट द बेस, वी कैन चेंज द बेस। सर चेंज कैसे करते हैं? मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ऊपर क्या है? ऊपर लिखने का लॉग ए। क्या लिखने का? नीचे क्या है? नीचे लिखने का लॉग बी। क्या लिखने का? ऊपर लॉग ए, नीचे क्या लिखने का? लॉग बी। सर नया बेस कौन? तुम्हारे मन का जो डालना है डालो। तेरे को ए पसंद है तू ए डाल, तेरे को सी पसंद है तू सी डाल। तुमको समझा मैं क्या कर रहा हूं? नया बेस तुमको जो चाहिए ले लो, प्रोवाइडेड ऊपर और नीचे बेस सेम होना चाहिए। अभी तुमको नया बेस लेने का है सी, ले लो बिंदास, इधर और इधर सेम डाल देना बस। ऊपर सी लिया तो नीचे भी स्ट्रिक्टली क्या लेना पड़ेगा? दिस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ बेस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कब यूज करते हैं? जब अपने को बेस पसंद नहीं आ रहा होगा। तो अब बेस पसंद नहीं आ रहा का मतलब क्या है? वो सम देख के तुमको समझ जाएगा। अब सबको समझा चेंज ऑफ बेस थ्योरम क्या होता है? हाँ या ना? log ऑफ ए टू द बेस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log ए अपॉन log बी। नया बेस क्या? तुमको जो डालना है डालो, बट दोनों जगह 10 10 5 5 ई 7 7 जो डालना है डालो, बट दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगले लेक्चर में ना सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। इतना समझा सबको? एक प्रॉपर्टी बता दो, इसका शायद तुम लोग आंसर आ जाएगा। मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, मतलब बाय डिफॉल्ट अभी क्या है? ई है। समझ गया तुम लोगों की? लिख दू? समझ गया ना? इसका आंसर क्या होगा सोच के बताओ मेरे को।
सोच के बताओ। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे होगा? जो करना है करो, मेरे को आंसर बताओ। कोई भी बताओ, चलेगा। बोल। Log 1 to the base e minus log a to the base e. और सिंप्लीफाई हो पाएगा? इतना बराबर है और सिंप्लीफाई होएगा? खुद देख, इनमें कुछ दिख रहेगा? राइट लिखा है, देखो माइनस लॉग है। एक मिनट, समथिंग अपॉन समथिंग है, अंदर डिवीजन है, लॉग के अंदर डिवीजन रहेगा तो उसको सबट्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? लॉग 1 माइनस लॉग ए, दोनों का बेस क्या है? ई। लॉग 1 माइनस लॉग ए, तो बेस नहीं बोलते, जानते हो। लॉग 1 टू एनी बेस, लॉग 1 टू एनी बेस इज व्हाट? तो क्या बचा तुम्हारे पास? 0 माइनस लॉग ए, यही बचा ना। और 0 माइनस लॉग ए कितना होता है? माइनस लॉग ए, खत्म। तुमको समझा गया क्या बोला मैंने? तो ये याद रखना। अब मैं तुमको और एक क्वेश्चन बताऊं। लॉग ऑफ 1/7 माइनस लॉग 7, लॉग ऑफ 1/9, लॉग ऑफ 1/10, लॉग ऑफ 3/10, लॉग 3 माइनस लॉग 10। इसका 0 नहीं हो रहा है ना, तो ये याद रखना। लॉग ऑफ 1 समथिंग है ना, तो माइनस लॉग वो समथिंग लिख देने का। समझा कि नहीं समझा? इसको बोलते हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? ये तुमको बुक में नहीं मिलेगा, बट ये पता होना चाहिए सबको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस किस को डाउट है, अब भी पूछ लो मेरे को। सबको सब क्लियर है अभी तक? कुछ भी डाउट नहीं है? श्योर है? एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यूजुअली मैं बताता नहीं हूँ इतना जल्दी, मतलब बताता हूँ सबको ही, बट इतना जल्दी नहीं बताता फंक्शंस के टाइम पर। बट तुम लोग मेरे को थोड़ा स्मार्ट लग रहा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये प्रॉपर्टी ए, क्या लिखा मैंने? ए पावर में लॉग बी और उसका बेस ए। ये क्या है जरा मेरे को कोई पढ़ के बताओ। ए रेस टू लॉग ऑफ बी टू द पावर ऑफ, आई मीन सॉरी, टू द बेस ऑफ। एक बात याद रखना, ये नंबर और उसके पावर में लॉग का बेस सेम रहेगा। ये नंबर और इसके पावर में क्या? लॉग का बेस। सब कट के सीधा आंसर ना बी आता है। सीधा आंसर क्या आता है? मतलब ये जो नंबर रहेगा ना, वही तुम्हारा आंसर। मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या आएगा आंसर? 7। वेरी गुड। इसका आंसर बताओ सोच के। अब तुम डायरेक्ट 7 नहीं बोल सकते। एक मिनट, ये नंबर है, ये था क्या इधर? तो ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होएगा तो आंसर 7 आएगा। अब हाँ, अब 7। अब हाँ, कैसे डिसाइड किया तुम लोगों ने? रुको मत, ऐसा मैं बोला ना, कुछ भी दिमाग मत लगाओ, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ, तुम आंसर नहीं करते हो, मैं मारता हूँ तुम लोग को? नहीं, मैं हकाल देता हूँ यहाँ से। तो कुछ भी आंसर मत करो, टाइम ले लो थोड़ा, समझ गया? तो क्या करने का सर इसका, मैं बताता हूँ क्या करने का। क्या लिखा मैंने? 4 raised to log 2 7 to the base 4। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 नहीं होता तो चल जाता था। ये 2 नहीं होता तो आंसर क्या होता? 7 ना। जस्ट बिकॉज 2 है तो तुम लोग 14 थोड़ी बोलेगा आंसर। ये 2 मेरे को यहां से हटाने का है, मैं ऐसा इरेज कर सकता हूँ क्या? तो मैं क्या करूंगा, सुनो, ये प्रॉपर्टी देखो, ये पावर बाहर आता है। पावर बाहर आता है तो पावर ऊपर भी तो जा सकता है ना वापस। ए इक्वल टू बी बोलता हूं मैं, मतलब बी इक्वल टू ए भी हो ही गया ना। तो अगर ये पावर ऐसा बाहर आ सकता है तो बाहर का पावर ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये जो प्रॉपर्टी है, ये और ये तीनों तुमको दोनों साइड से याद रखने हैं। ये साइड से भी याद रखना है, ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी आना चाहिए, और राइट हैंड साइड से। हाँ, तो मैं क्या बोला तुमको, अगर वो पावर नंबर का नीचे आ सकता है तो नीचे का नंबर पावर में भी जा सकता है, हाँ या ना? तो मेरे को बताओ ये 2 किधर जाएगा? और नमूना नीचे बोला क्या? नीचे कैसे जाएगा? येड़े किसके ऊपर?
हाँ वेरी गुड, क्या आएगा बताओ? 4 log टू द बेस 4 7 का स्क्वायर बराबर है क्या? अब इधर नंबर नहीं है ना, अभी हट गया बिंदास, ये चला गया, बचा क्या? 7 स्क्वायर विच इज व्हाट? हाँ समझा गया पक्का। फिजिक्स जितना इजी नहीं है भाई, इसको टाइम लगेगा। समझा क्या पढ़ा है मैंने? पक्का। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। तुमको लॉग कैसे यूज करते हैं वो सिखाया होगा सर ने, बराबर ना? ये वो पार्ट है जो तुमको मैथ्स में फंक्शंस में लगेगा। और लॉगरिदम और सीक्वेंस एंड सीरीज के जो फॉर्मूलेज, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज ना सीईटी के लिए खाली फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। सीईटी के लिए जो जो अपेयर करते हैं उनके लिए ना फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बट जेई के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीक्वेंस एंड सीरीज और लॉग में जो भी तुम लोग फॉर्मूले पढ़ोगे ना, वो थ्रू आउट द 2 years काम आने वाला है तुमको। तो ये फॉर्मूले ना कभी भूलने का नहीं। समझ गया क्या बोला मैंने? ये प्रॉपर्टी याद रख पाओगे? ए के पावर में क्या होना चाहिए? लॉग, और उसका बेस भी ए ही होना चाहिए, तो वो सीधा कट के बी आ जाता है आंसर। समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं? पक्का श्योर है? स्टार्ट करो लिखना। क्या क्या लिखना पता है ना सबको? थोड़ा अच्छा लिखो, कलर पेन वगैरह यूज करो, ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन स्ट्रिक्टली फॉर होमवर्क। अरे तेरा बैग आया कि नहीं? बैग लाने को आदमी रखता है। तेरा नाम दिया है ना?
आर वी डन राइटिंग? हाँ है ना? Those who are done writing, start memorizing the properties. Wrong way of writing. ये तूने बराबर लिखा. अच्छा, a raised to a क्या ये? नहीं, but वो a raised to a है ही नहीं. ये ना log a to the base a. तो वो समझा ना कैसा wrong लिख रही है तो?
इसी के बाजू में जगह है तो कुछ लिख के रखो, इसके बाजू में रेड पेन से लिखना। नंबर इनसाइड लॉग, नंबर इनसाइड लॉग, दो स्टेटमेंट लिखना है तो थोड़ा छोटा लिखो। नंबर इनसाइड लॉग, नई जगह है तो मार्जिन पे, मार्जिन के ऊपर लिखो चलेगा। नंबर इनसाइड लॉग कैनॉट बी व्हाट, कैनॉट बी नेगेटिव और व्हाट, जीरो। वन चलता है ना, लॉग के अंदर चलता है। लिखो दूसरा स्टेटमेंट, नंबर इन द बेस, नंबर इन द बेस कैनॉट बी व्हाट, कैनॉट बी नेगेटिव और जीरो और, वेरी गुड, नेगेटिव और जीरो और वन। अभी याद रखने का है, ऐसे ही लिखना नहीं है, समझा ना। कंप्लीट करो जल्दी, जिसका हो गया मेमोराइजिंग करो, प्रॉपर्टीज मेमोराइज करो सारे। अपने नोट्स आ गए, आज तुमको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिल जाएगा। हो गया सबका लिख के? गर्ल्स आर वी डन? बॉयज मेमोराइज हुए प्रॉपर्टी सारे? जल्दी मेमोराइज करो भाई। तुझा पहिला लेक्चर आहे ना, कळतंय तुला? तुझा पण पहिले, समजते? समझ रहे क्या? काय नाव आहे तुझं? प्रणव। और एक प्रणव है ना कोई तो, इधर नहीं है, 12th में। तेरे को सब पता रहता है ना। 11th में भी है, कौन आया नहीं क्या? लगता है क्या, देख लेना। ए पढ़ते आगे। हो गया तो बॉयज सबका लिख के हो गया। गर्ल्स तू क्या ड्राइंग बना रही क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है तेरे को? जल्दी लिख। मेमोराइज कर रही प्रॉपर्टीज, मेमोराइज कर, फटके दूंगा। क्या हो गया रे? मैं बताऊंगा, टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ खरीदो मत, कुछ करना मत जब तक मैं नहीं बोल रहा है, ठीक है। कुछ जाके खरीद के पैसा मत बर्बाद कर दो। कौन सी बुक लेने की, कौन सा रेफरेंस बुक है, सब बताता हूँ। कोई टेंशन मत लो तुम लोग अभी से। टेक्स्ट बुक खरीद भी लोगे तो भी ऐसी ही पड़ी रहेगी थोड़े दिन के लिए, तो चुपचाप बैठ जाओ ऐसे ही। मैं बता दूंगा क्या लेने का है, कब लेने का है। लिखो क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स, convert the following numbers, convert the following numbers into exponential form, sorry, into logarithmic form. Convert the following numbers into logarithmic form. इधर देखो सब लोग, ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखा है? 4 to 5 = 1024।
हे तुझं नाव काय आहे? सम्मेत ना, हा व्हेरी गुड. ह्याचा लॉगॅरिथमिक फॉर्म सांग. ए शट अप बॉयज, आराम से बेटा बट. क्या सोच रहे इतना? ए नमूने चुप रे, तू सांग. फाइव इज इक्वल टू log of 1024 टू द बेस ऑफ 4. बराबर ना. हम ऐसा लिखते हैं ना, अभी से हम ऐसा नहीं लिखेंगे. अरे क्या सर, अभी तो याद होना चालू हो गया था. लिखने का वैसे ही, बट पहले जो राइट हैंड साइड पे लिखते वो इधर लिखो. क्या? log of 1024 टू द बेस ऑफ 4 इक्वल टू, ये इधर था वो इधर था, उतना ही ना, ऐसा लिखने का. समझा? अब मैं अगर तुमको कुछ ऐसे सम दे दूं तो सब लोग कर पाएंगे एक्सेप्ट सम्मेत. अरे येड़े क्यों नहीं आया? क्यों आया नहीं? चलो और एक ट्राई कर, बोल. हाँ वेरी गुड. क्या आएगा? log ऑफ 16 टू द बेस ऑफ 4 बोला था ना, 2 इज इक्वल टू. समझा क्या? कुछ समझे तो कर पाओगे. ये दो पहले लिख लो फटाफट. क्वेश्चन लिखा था ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये दोनों कर दिए ना. लिखना, लिख लिया. कितने? दो गए ना, तीसरा लिखो. 54 रेस टू 0 इक्वल टू 1. 54 रेस टू 0 इक्वल टू 1. जगह छोड़ो, चौथा लिखो. 54 रेस टू 0 इक्वल टू 1. एक ही बार बोलूंगा, सुन ले बराबर. फोर्थ, 23 रेस टू 1 इक्वल टू क्या? 23. क्या सोच रहे हो गधो इतना? फिफ्थ, 3 के पावर में लिखना -4. 3 के पावर में लिखो -4 इक्वल टू 1/81. 1/81. 3 के पावर में -4 लिखा था, इक्वल टू 1/81. नेक्स्ट, ई स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल टू 7.389. 7.389. ठीक है. नेक्स्ट, 9 रेस टू 3/2. 9 रेस टू 3/2 इक्वल टू 27. पावर में लिखा था ना 3/2. नेक्स्ट, कितने हो गए? 8. 10 का पावर -2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 का पावर -2 का आंसर कितना होता है? कौन बोला -100? किसी का पावर का आंसर नेगेटिव कैसे हो सकता है? 10 के पावर -2 का आंसर क्या होगा? कैसे 100? 10 स्क्वायर भी 100 और 10 का पावर -2 भी 100. कहां से पढ़ गया तू? वन अपॉन 100 मतलब 0.01 लिखो. नमूने. अरे बेसिक मैथ्स है ये तो बायो वालों को भी आता रहेगा. नेक्स्ट, ई का पावर हाफ लिखो. ई का पावर हाफ इज इक्वल टू 1.6487. 1.6487. किती झाले? अजून एक, 10th. 125 का पावर 1/3. 125 का पावर 1/3 क्या होगा आंसर? 1/3 क्या होता है पहले वो बताओ. मैं क्या बोल रहा हूं, तुम 10th तक पढ़ाई किया है? पावर हाफ का मतलब क्या होता है?
स्क्वायर रूट। पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट का √3। बकवास कर रहे बैठ के। आंसर 5। मिल गए सारे क्वेश्चन। फटाफट लॉगरिथम में कन्वर्ट करो, चलो जल्दी। 3 मिनट दे रहा हूं खाली। ए उत्कर्ष, क्या बात कर रहे हैं? कोई किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा। सब लिख लिया? मेरे साथ ही लिख रहे क्या? ला बता, ला इधर। और तेरे को क्या बोला था छोटा बुक नहीं लेने का? आज लेगा नया बुक, कल फेयर चाहिए सब मेरे को। अरे तेरा ये लिखने का ना तरीका रॉन्ग है। इधर 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 कधी हे जे 1 आहे ना ते प्रॉपर ना लॉगच्या लाईनीत असायला पाहिजे। बघ मी बघ कसं लिहितो, लॉग आणि ए जे आहे ना ते एका लाईनीत आणि ए बेस मध्ये छोटा असतो। मी तुला दाखवतो, इकडे दे, हे बघ, हे पकड, हे तू जे लिहिलंय ना ते कसं लिहायचं बघ, ह्याच्या लाईनीतच पाहिजे ते। आणि इकडे छोटा 54, कळलं काय? तुझं हे कसं दिसतंय 54 ची पावर आहे, तो समझे क्या बोल रहा हूं मैं? बाकी तो बराबर है। बेट गर्ल्स डन। जोशुआ हुआ क्या बेटा? सब हो गए? क्या मिस दुबानी? दुबानी ना, ये दुदानी। सिंधी है तू? तो डब्बे में क्या लाइए, कुकी? मेरे बहुत फ्रेंड्स है, मैं सिंधी कॉलेज में ही था, इंजीनियरिंग में, थर्डोमल शाहानी। तू खाए कुकी कभी? अरे मस्त बनता है, एक ही बार खाएगा, दूसरी बार कंटाला आता है। ए चलो, दो तो मैंने डिस्कस किए। थर्ड का आंसर क्या? log 1 to the base 54 इक्वल टू, वेरी गुड। फोर्थ का आंसर क्या? ये दोनों अपने प्रॉपर्टी भी तो वैलिड है, बराबर ना? log 1 to any base is 0, log of number to the base of same number is what? प्राउड ऑफ यू। फिर क्या log of क्या? 1/81 to the base of क्या इज इक्वल टू क्या? log का आंसर नेगेटिव आ सकता है, अभी आया देखो। log के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये समझ रहे क्या? कंफ्यूज मत होना भाई लोग और लड़की लोग, समझा? नेक्स्ट क्या? log of 7.389 to the base of is equal to, next log of to the base of is equal to, very good, next log of to the base of equal to, very good, next log of 1.6487 to the base of is equal to half या 1/2, perfect। फिर नेक्स्ट क्या? log of 5 to the base of is equal to काय? अभी कुछ नंबर लॉग में लेता हूं, उसको एक्सपोनेंशियल कर पाओगे? कौन नहीं कर पाएगा, हाथ उठाओ सब लोग। वेरी गुड, लिखो कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
कर दिए कन्वर्ट? क्या बात कर रहे हो, कैसे किए? फर्स्ट log 64 to the base of 2, log 64 to the base of 2, क्या बोला, कुछ समझा सबको? log में 64 और नीचे बेस में छोटा सा 2 इक्वल टू क्या आएगा सोचो? हाँ वेरी गुड, रॉन्ग, 6। ए इक्वल टू इक्वेशन है ना। 8 कैसे बोला तू? कौन बोला? कैसे डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया? ऐसे ही नंबर बोल दिया? बर्थडे आता है क्या 8 को? सेकेंड, लॉग के अंदर 1/25, लॉग के अंदर 1/25 ब्रैकेट में डालो, 1/25 चलेगा, और उसके बेस में लिखना 5 लॉग के बेस पे, इज इक्वल टू -2। समझा? नेक्स्ट, log of 0.001 to the base of 10 is equal to -3। फोर्थ, सुनो, फोर्थ में क्या लिखना है? लॉग नहीं लिखना अपने को, ln लिखो, l और n, ln स्मॉल लेटर्स, ln, उसके अंदर लिखो e, ln के अंदर लिखना है e, बेस कुछ नहीं, e इक्वल टू 1। अरे नमूनो ऐसा, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, मार्जिन के ऊपर रेड पेन से क्या लिखने का ना, सुन लो सब लोग, अभी मार्जिन के ऊपर रेड पेन से ये लिखने का अपने को, ln, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ln का मतलब क्या? ये सब वर्ड्स याद रखो, अगली बार मैं अगर बोलता हूं तो गजनी के जैसा बिहेव मत करना मेरे साथ, अरे ये क्या बोल रहे हो सर। ln का मतलब, उसका वैल्यू क्या होता है, इधर देखो, ln मतलब कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं, लॉग के बेस में e। ln का मतलब क्या? लॉग के बेस में e। मैंने क्या बोला, मैथ्स में बेस नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मतलब वो नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है वो? तो किधर भी ln है ना, ln तो समझ जाने का वो क्या है, नॉर्मल लॉग है, बस उसका बेस क्या है, तो ये जो लिखा है वो क्या है मेरे को बताओ, log e टू द बेस e, बराबर ना? हाँ या ना? तो ये इसका आंसर क्या होगा बताओ, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, पहले तो ये है क्या हो बताओ, log e टू द बेस e इक्वल टू 1। ये कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथम। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा बताओ? ये नंबर उधर ही रहता है ना, ये उधर जाके ये पावर में जाता है ना, समझा क्या? ln ये किधर लिखने पता है, ये मार्जिन के ऊपर लिखो रेड पेन से। कितने हो गए? 7। तो 7 कौन है इधर? हाँ। चलो कितना हो गया? 5वां लिखो, ln और उसके ब्रैकेट में लिखना हाफ, मतलब बेसिकली ये क्या है, अरे पूरा बोलना, ये क्या है? log ऑफ हाफ टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू, आंसर लिखो, -0.693, 0.693। समझा? इन सबको कन्वर्ट करो, चलो फटाफट। मैं करूं क्या, कोई आ जाएगा सबको? चलो काम पे लग जाओ फटाफट, सब लोग करो काम, चलो सबको मिलेगा पगार। पार्थ येईल ना? तो फाउंडेशन मध्ये शेवटचे इलेक्शन नव्हतास ना, 2-3 होतास? तू नहीं था, किधर था तू? इतने में हवा हो गई टाइट। ये जोशुआ, जोशुआ मेरे को तू पहले बेंच पे नहीं दिखा मेरे अगले लेक्चर में, जो कल है, मैं तेरे को ना बाहर बिठा दूंगा एकदम। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रही है ये? फर्स्ट बेंच पे दिखना चाहिए मेरे को तो नेक्स्ट टाइम, समझा? इरिस्पेक्टिव, बॉयज में जगह नहीं, गर्ल्स रूम में जाके बैठ जाने का, और बैठने का फर्स्ट बेंच पे। गलती से ये मत बोलना मैं लेट आया, ये सब तू आ जाने का कैसे भी। क्या सेजल, झालं सगळं? व्हेरी गुड। ए उधर ऋषिकेश वाला रो आ रहे क्या? उत्कर्ष येत आहे ना? हे सम्मित आ रहे तेरे को?
तो आ रहा है, वेरी गुड। झालं ते हुआ गया नमूनो। वॉइस बहुत स्मार्ट है ना। फर्स्ट आंसर क्या है बोलो? 64 इज इक्वल टू 2⁶। वेरी गुड। सेकेंड आंसर क्या? 1/25 इज इक्वल टू 5⁻²। प्राउड ऑफ यू। थर्ड आंसर इज इक्वल टू, फोर्थ आंसर e is equal to e⁻². फिफ्थ आंसर 1/2 is equal to e⁻²। आज का होमवर्क में कुछ समझ नहीं दे रहा हूं मैं, बट आज के सारे जो प्रॉपर्टीज हमने लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो पढ़ा है, एक शीट पे लिख के लाओगे तुम लोग। शीट समझता है? शीट मतलब शीट पे ही, बुक पे नहीं लिख के लाने का, मैं पहले ही बोल रहा हूं। एक पेपर पे आज के सारे प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कितने प्रॉपर्टीज होता है? आई गेस 12। हाँ, ये 12 प्रॉपर्टीज तुम लोग बिना देख के एक बुक पे लिख के आओगे। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? कल के कल ये प्रॉपर्टीज मेमोराइज होनी चाहिए, इस पे सम्स करने का अपने को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको सब समझा? आज का रिवीजन का टेक्निक मैंने लास्ट टाइम बोला था, जो भी लेक्चर रहेगा एक रात पहले रिवीजन करके आने का। अभी आज लेक्चर है तो कल रात को 1 घंटा आधा घंटा लेके पढ़ाई करके आने का। अभी कल लेक्चर है ना मेरा, आज का होमवर्क आज रात को कर लेना, और करना ही पड़ेगा, कल सबमिशन है, वरना होमवर्क वैसे भी 2 दिन के अंदर कर देने का जब भी रहता है। समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं? क्या लिख के लाना है कल का काम? सारे प्रॉपर्टीज 1 टाइम विदाउट सीइंग मेमोराइज करो पहले खुद से, फिर सारे प्रॉपर्टीज लिख लो। चाहिए तो सबके एलएचएस देखो चलेगा, बट आरएचएस बिना देखे लिखना। समझा इतना? हाँ है ना? चलो सी यू। कैसे निकालेंगे? आजा, इस पे चढ़, ये चप्पल काट। ऊपर ऊपर खींच पहले। हाँ वेरी गुड। हाँ टेढ़ा ले ले चलेगा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू।